जाने दो या जान लगा दो, जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि आप जब सो रहे हो कोई दूसरा अपने सपने को हकीकत बना रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में। जैसा मैंने बोला कि जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जब आप सो रहे हो कोई दूसरा अपने सपने को हकीकत बना रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ रहे हैं इस बार क्लास 10th में तो आपके लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसमें आप हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हो और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है। और आज मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, यानी कि आज मैं आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आपको डिस्प्ले पे पहले ही नजर आ रही होगी एक टेबल जो आपके सूत्र की है कि साइन 30 का मान कितना है, साइन 45 का है, साइन 60, साइन 90। इसी तरीके से आपको ये टेबल दी है, ये आप लर्न कर लेना। 1 से 2 दिन के बाद में ये फार्मूले आपके काम आने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अपना सवाल अपनी स्क्रीन पर दिख गया होगा। स्टूडेंट्स, सवाल दिख गया है तो मैं भी विजिबल हूंगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। डेली शाम 4 बजे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पे जुड़ा करें। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आइए स्टूडेंट्स, सवालों को करते हैं। क्या है सवाल? सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा कि cos A बराबर 4/5। तो आपको पता है cos A का हमने सूत्र आपको पढ़ाया है कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब साथी अगर ये याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पहली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की जरूर देखें। स्टूडेंट्स, हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जो कुछ हमारा बन चुका है। तो इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं और इसको हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, किसका कह रहा है कि कोण ए, यानी कि कोण ए की अगर हम बात करेंगे तो कोण ए की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जब कोण ए को थीटा कोण मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण हमें 5 दे रखा है और जो शेष बचे की भुजा वो 4 हो जाएगी। अगर ये चीजें आप नहीं समझते हो तो आप पहले क्लास जरूर देखें स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लंब। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपको कितना दे रखा है भाई साहब? 5 दे रखा है। आप 5 का स्क्वायर कर दें। आधार आपको कितना दे रखा है? 4। आप 4 का स्क्वायर कर दें। लंब आपको पता नहीं है, आप ऐसे ही पड़ा रहने दें। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये स्क्वायर लंब है। अब ये क्या है? ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 25 माइनस 16 इक्वल टू लंब स्क्वायर। ठीक है, 16 अगर 25 में से घटेगा तो 9 बचेगा और इधर लंब का स्क्वायर हट जाएगा और जब भी स्क्वायर हटेगा तो इस पे लंब चढ़ जाएगा, यानी कि 3 बराबर लंब, यानी कि लंब का मान आ गया है 3। लंब का मान साथियों आ गया है 3। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि 10a अपॉन 1 प्लस 10a 10 स्क्वायर a इजिकल टू साइन a अपॉन सेक a। अब बताओ 10 बराबर हमने क्या पढ़ाया था? 10 बराबर हमने पढ़ाया था लंब बटे आधार। क्या पढ़ाया था? लंब बटे आधार। तो 10 का मान हो जाएगा 3/4। क्यों? क्योंकि ए थीटा है तो थीटा के सामने वाली लंब 90 डिग्री के सामने की कर्ण, तो आधार तो 4 ही बना। तो लंब बटे आधार आपको याद नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? आधार। और आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ पास ये पड़ गया बटे, ये वाला प्लस का निशान आ गया,
फिर कह रहा है कि 10 स्क्वायर है, तो 10 का मान तो 3/4 ही रहेगा और इसका कर दिया जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ए के रिस्पेक्ट में लंब ये हो गया और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता ही है, तो यानी कि 3/5 सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 4, यानी कि 5/4। ठीक है, ये आपका बन चुका है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं कि 3/4। अब देखो ये 3/4 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणे में ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 × 9, ऊपर ऊपर की गुणा होगी और नीचे नीचे क्या होगी 4 × 4 = 16, यानी कि बटे में आ जाएगा कि 1 + 9/16। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ओवरऑल हमारे पास नीचे प्राप्त होगा 25 और ऊपर हो जाएगा 4 × 12, कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12/25 हमें इसको सॉल्व करके अगर हम ले आएंगे तो हमारा LHS बराबर RLHS हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, यहाँ पास पूरा वाला ऊपर वाला ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, नीचे वाले में हम क्या करेंगे कि यहाँ पास 16 ये एलसीएम ले लेंगे। जब 16 एलसीएम ले लोगे तो इसके बटे में 1 है, तो 1 से जब 16 में भाग करोगे तो 16 बार जाएगा, 16 में इसकी गुणा हो जाएगी 1 में, तो यानी कि 16 कम 16। 16 से 16 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 आएगा वो गुणा हो जाएगा 9 में, तो 9 हो गया। आपके सामने है 12/25। ठीक है जी, हाँ सर जी। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो ऊपर आपको 3/4 दे रखा है, नीचे आपको जुड़ गया है 16 और 9 25/16। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा और ये भैया यहाँ चला आएगा। ठीक, शुरू ठीक, बराबर में ये भी तो लिख लो 12/25, ये हमें लेना, और ये कहाँ पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, तो यानी कि 3/4 गुणे सबसे ऊपर क्या पहुंच गया 16 और बटे में क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 12, तो 3 × 4 = 12 और ये वहां 1 बचा तो 25 से कम 25 बराबर 12/25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका सिद्ध हो चुका है कि 10a/1 + 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a/sec a। ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास क्या दिया हो कि cos a बराबर 4/5 हो। फिर वही कहूंगा स्टूडेंट्स कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। स्टूडेंट्स आपकी मेहनत तय करेगी कि स्कूल का टॉपर कौन होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें और बढ़िया से आप नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे लगाइए, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह लिंक को शेयर कर दीजिए। और आप भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, और मैं ये कहूंगा कि आप एक बार में नोट ना किया करें, आप जब दूसरी बार क्लास देखा करें तब नोट किया करें। पहली बार मात्र आप पढ़ा करें, समझा करें और आखिरी तक बने रहा करें। थोड़ी देर के लिए आओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। स्टूडेंट्स आपकी मेहनत तय करेगी कि रिजल्ट किसका होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई साहब। सवाल कुछ कह रहा है इस तरीके से, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो भाई सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या भाई सिद्धि करना है, सिद्ध ये करना है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा क्यूब इज इक्वल टू 1। क्या आपको इस बार त्रिभुज बनाने की जरूरत है? क्या इस बार आपको कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा नो, मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है, नथिंग एल्स।
कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, शाम 5 बजे छोटी सी क्लास होती है इंग्लिश की, इंग्लिश स्पीकिंग की, आप उसे भी देखा करें। आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, थोड़ी नहीं बल्कि आप अगर कंटिन्यू बने रहेंगे चैनल पर तो बहुत ही बेहतरीन बोलना सीख जाएंगे। आइए सवाल करते हैं। सवाल को क्या है, आपको गिवन है क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि साइन थीटा का मान होगा 1/2। और आपको जो है, आपको जो सॉल्व करना है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इस क्यूब थीटा माइनस का 1, ये आपको दे रखा है। राइट, हाँ सर। आइए सर दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, 3 साइन की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ 1/2 माइनस 4 साइन की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहाँ साइन का क्यूब था तो इसका भी क्यूब, और हमें निकालना है 1। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, यानी कि 3 1 कम 3, और नीचे कुछ नहीं है तो 2 1 कम 2, जहां कुछ नहीं है तो कहाँ है। अब ये 4 है, ध्यान रखना। अब जैसे 1/2 लिखा है और इसके ऊपर 3 बार लिखा, तो यानी कि ये संख्या हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ऊपर क्या होगा, 1 1 कम 1 1 कम 1, नीचे क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। राइट, वेरी गुड। फिर क्या होगा, इज इक्वल टू 1, तो आप 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 4 कम 4 4 दूनी 8, तो आपका प्राप्त हो चुका है 3/2 माइनस का 1 1 कम 1 बटे में 2 बराबर 1। तो देखो 3 में से 1 जाएगा 2, और हर समान ही रहते हैं, बराबर 1, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1 बराबर 1। विल बी योर राइट आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल बेहतर लग रहे होंगे और आप पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगाएं, आपका भी बेहतरीन तैयार हो जाएगा मैथ। जी हाँ, बेहतरीन मैथ आपका तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए कैसा कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है, क्वालिटी भी और वॉइस भी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आइए अगला सवाल करते हैं। मजा आएगा, आप पढ़ते रहिए। इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्री आप कोर्स दिया जा रहा है इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर। डेली शाम 4 बजे आप जुड़ा करें, और शाम 5 बजे आपके लिए हो रही है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है, और रात 8 बजे एसएससी जीडी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लास हो रही है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, आप आते जाइए और बेहतरीन सीखते जाइए। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यदि क्या है, यदि साइन ए, यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो आपको मान ज्ञात करना है कि cos ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। बहुत ही बेहतरीन है। क्या यहाँ हमें बताइए, क्या हमें यहाँ आपको समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कोसेक आ गया है, कॉस आ गया है, हमें आधार की जरूरत है, हमें आधार गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि साइन ए बराबर 1/3, और साइन बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण। क्या भाई साहब होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ पास एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो लंब कितना दे रखा है? 1, क्योंकि 1 अगर ए मानोगे तो 1 ये हो जाएगा, और कर्ण आपके पास 3 है।
आपको आधार निकालना है तो आप सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, इस परिमेय का क्या नाम है? पाइथागोरस परिमेय। ये कौन सी बला है? ये बला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। जी हाँ, तो आप कर्ण कितना है? 3, 3 का आप कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है सर? पता नहीं है, कौन सा नशा करने गया है, ठीक है भाई। लंब कितना है सर? 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ 3 3 9 हो गया है, यहाँ आपका आधार स्क्वायर हो चुका है और प्लस का 1 हो चुका है, क्योंकि एक के ऊपर कितनी भी घात हो आंसर एक ही आता। ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9 - 1 = आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 में से 1 चला जाएगा, 8, 8 बराबर आधार, और आधार का स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा। तो क्या मैं इसे 4√2 लिख सकता हूँ अंदर, यानी 4 दूनी 8, ऐसे ही तो लिखा जाएगा? हाँ सर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा और ये अंदर 2 बचेगा और यहाँ हो जाएगा आधार, यानी कि आपका आधार आ गया है 2√2, है ना? ठीक है सर। कह क्या रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि cos A इंटू कोसेक A प्लस 10A इंटू सेक A, ठीक। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने अभी वो पहली क्लास नहीं देखी, दूसरी क्लास नहीं देखी, तो फार्मूले की दोनों क्लास जरूर देख लें। देन उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी लगेगी। बहुत ही अच्छे स्वभाव से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आधार कितना है? थीटा के सामने वाली भुजा, लंब 90 डिग्री के भुजा के सामने कर्ण जो बची वही आधार। तो ये होगा 2√2 बटे 3, क्यों? क्योंकि आधार बटे कर्ण, ठीक है। सेक क्या होता है? सेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो गया 3, लंब हो गया 1 प्लस 10 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है 1 और आधार है 2√2 गुणा सेक। कॉस के उल्टा होता है, क्या होता है? सेक। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 3 और आधार हो गया 2√2। तो 3 से 3 कट चुका है, ठीक है। ऊपर हो गया है 2√2 और बटे में 1 प्लस ऊपर 3 1 कम 3। यहाँ क्या होगा कि 2√2 गुणे 2√2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब ये रूट की केवल संख्या 2, तो 4 दूनी 8, तो नीचे आ गया है आपका 8। कितना आ गया भैया? 8 आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे? 8 ले लेंगे एलसीएम, 1 से भाग करोगे, 1 से 8 में 8 बार जाएगा, तो 8 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16√2 प्लस 8 1 कम 8, तो 3 1 कम 3। यही आपका विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, और क्लास को मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि मैं डेली बेसिस पे क्लास अपलोड कर सकूं। क्योंकि जितने भी ज़्यादा व्यू आएंगे, आज मेरा टारगेट यही है कि आप 500 कम से कम व्यूज ला दीजिए। आप 500 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में नया कंटेंट लेकर के।